सुंदरवन नाम के एक जंगल में दो दोस्त रहा करते थे। कालू कौवा और पोपट। वो दोनों ही रोज पार्क में मिला करते थे। शाम के वक्त वो पार्क में बहुत सारी बातें करते और फिर हंसी मजाक करा करते थे और गांव के लोगों की भी बातें किया करते। दूसरी ओर एक भूतिया समुंदर के भूतिया जिले में भूतिया चिड़िया बाहर जाने का प्लान बना रही होती है। वो अपने दोस्तों को कहती है, अरे सुनो, इस बार तो हम लोग वहाँ समुंदर के बाहर जाएंगे और भूतिया सरदार ने हमें ऐसी शक्ति दी है कि हम लोग आराम से 1 महीना वहाँ पर समुंदर के बाहर रुक सकते हैं। उधर कालू और पोपट के गांव में भी बारिश होने वाली थी। चलो दोस्त, हम लोग वहां पर नदी के किनारे जाते हैं। फिर दोनों वहां पे नदी के किनारे आ जाते हैं। नदी के किनारे वहां पर नहा ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर भूतिया चिड़िया अपनी सहेलियों के साथ जादुई कालीन पर आती है। अरे सुनो, हमारी कालीन भीग चुकी है, इसके लिए हमें लैंड ही करना होगा। और हम लोग लैंड नहीं कर सकते, हमें डायरेक्ट कूदना होगा। उन लोग वहां पर बारिश का मजा ले रहे थे कि तभी ये सारी आत्माएं नीचे गिरती है। लगता है इस बार हमारे गांव में भूतिया चिड़िया की बारिश हो रही है। अरे मुझे भी कोई चिड़िया दे दो। दोनों अपना पंख फैलाते हैं कि वहां पर एक एक चिड़िया आ गिरती है। अरे मुझे कैच करने के लिए थैंक यू। मेरा नाम टूनी चिड़िया है और मैं भूतिया देश के वहां से आई हूँ। फिर दोनों भूतिया चिड़िया को अपने अपने घर लेके जाते हैं। अगले दिन फिर से वो पार्क में मिलते हैं। अरे यार, मेरी भूतिया चिड़िया कहती है कि उसे जंगल घूमना है, चलो उसे सिनेमा लेके जाते हैं, फिर रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। पर वो कैसे जाएगी? बाकी सारे पक्षी वहां पर डर जाएंगे। तुम चिंता मत करो, भूतिया चिड़िया ने बताया उनके पास रूप बदलने की जादुई शक्ति होती है। फिर सब लोग अपना अपना रूप बदल कर वहां पर जाते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, सभी बहुत ज्यादा मजा करते हैं और फिर वापस घर लौटते हैं। चलो कालू, अभी रात बहुत हो चुकी है, अब हम कल सुबह आएंगे। अभी मैं घर पे जाती हूँ। एक दिन कालू कौवा सीढ़ियों से गिर जाता है और उसके सर में चोट लग जाती है। तुम चिंता मत करो, अगर हम 2 दिन तक किसी का भी माथा चूम देते हैं तो उसकी सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। कल तक तो तुम्हारा घाव भी ठीक हो जाएगा। अब टोनी चिड़िया रोज सुबह उठती और उसका माथा चूमती। ऐसे ही उसका घाव ठीक हो गया। जब गांव वालों को इस बात की खबर मिलती है तो अगले दिन उसके घर के सामने लाइन लग जाती है ताकि वो भी अपना मुंह चुमवा सके। अरे अरे, तुम्हारी भूतिया चिड़िया को कहो कि मेरा भी माथा चूम ले। कितने दिनों से बीमार हूँ पर बीमारी ठीक ही नहीं होती। अरे तुम चिंता मत करो, हम लोग उसे जादुई पानी पिला देंगे। हमारे पास एक जादुई पानी भी होता है जिसे पिलाने से सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। तुम चिंता मत करो। फिर उन सब की बीमारी ठीक हो जाती है उस जादुई पानी से। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। वहां पर उनके भूतिया सरदार आ जाते हैं उन्हें लेने। अरे भूतिया चिड़िया की आत्मा, मत जाओ ना, शादी करके रह लो ना, हम दोनों साथ साथ रहेंगे। हाँ हाँ जरूर, पर अभी तो मुझे जाना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे माता पिता समुंदर के अंदर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं अगली बार जरूर आऊंगी। नहीं नहीं, तुम मुझे भूल जाओगी, तुम समुंदर में रहकर सब कुछ भूल जाओगी। नहीं नहीं, मैं भी तुमसे प्रेम करने लगी हूँ। मैं अभी तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। मैं तुम्हें अगली बार आकर तुम्हारे साथ पक्का शादी करूंगी। कालू और पोपट अपनी दोनों भूतनी चिड़िया को अब उनके सरदार के साथ भेज देते हैं। टुनटुनी चिड़िया मलाड़ में एक एजेंसी में एडवर्टाइजिंग का काम किया करती थी।
एडवर्टाइजिंग में कोई टाइम का भरोसा नहीं होता। वो 1 बजे अपना सारा काम निपटा कर जा रही थी कि तभी वहां पर एक ऑटो आया। अरे भैया रुक जाओ, यहाँ पर मलाड चलोगे क्या? हाँ मैडम, अंदर बैठ जाओ। फिर टुनटुनी चिड़िया ऑटो में बैठ जाती है और कालू कौवा थोड़ा सा रिक्शा आगे लेता है। तभी टुनटुनी चिड़िया कहती है, अरे नहीं नहीं, गांधी वाली से मत लो, वो बहुत लंबा पड़ जाएगा। सीधा यहाँ से हाईवे पे से निकाल दो। नहीं नहीं मैडम, आपको पता नहीं क्या, वहाँ पर तो भूत रहते हैं, मैं नहीं जाऊंगा वहाँ पर। वो कितना अजीब रास्ता है। अरे कुछ नहीं, भूत ये जानवर कुछ नहीं होते, मैं कितनी बार आ जा चुकी हूँ, तुम क्या डरते हो, निकाल लो। टुनटुनी के बार बार कहने पर वो कालू कौवे ने रिक्शा घुमा ली और जब भी उन लोग वहां पर हाईवे से जा रहे थे तभी उसने देखा एकदम ठंडी ठंडी रात, और रात में कोई नहीं था, घना अंधेरा। वहां पर शायद चांद भी ना होगा। अरे थोड़ा कम चलाओ ना, कितनी ठंडी लग रही है। अरे मैं यहाँ पर डर डर के बुरा हाल हो रहा है और तुम कह रही हो कि धीरे चलाओ। शायद वहां पर चांद भी नहीं होगा, इतना अंधेरा था वहां पर। वहां पर कोई रोने की आवाज आने लगी। बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ। हाँ हाँ। कालू और टुनटुनी वहां पर वो आवाज सुनकर डर जाते हैं। अरे ये भूतिया चिड़िया की आत्मा तो नहीं? बड़ी अजीब बात है, रात को कौन रोता है भला? हाँ, मर गए रे, मर गए। तभी वहां पर भूतिया चिड़िया की आत्मा वहां पर आ जाती है। आ गए मेरे नए शिकार। कितने दिनों से मैंने कुछ खाना नहीं खाया, आओ ना मेरे पास, डरो मत, मैं कुछ नहीं करूंगी। अरे दोनों के माने जैसे जमीन ही खिसक गई हो। भैया तेज चलाओ। हाँ मैडम, तुम देखना मत वहां पर, नहीं तो वो मार डालेगी। हाँ हाँ भैया तुम तेज चलाओ, नहीं तो वो हमें पकड़ लेगी। जैसे ही वो उस पर हमला करने लगती है वैसे ही वो दोनों फटोफट से रफ्तार में भाग जाते हैं वहां पर। कालू कौवा खूब रफ्तार में रिक्शा चलाता है। आज तो बाल बाल बचे हैं मैडम, नहीं तो कल तो हमारी लाश भी नहीं मिलती थी। हाँ हाँ सही कहा तुमने, अब से तो मैंने कान पकड़े, मैं ये रोड से कभी नहीं आऊंगी, इतना खतरनाक रोड है ये। फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं।